क्या बताऊं मर्तबे में, क्या बताऊं मर्तबे में किस कदर ऊंची है माँ। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ मेरे बाप दोनों लोग हयात हैं। जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं वो लोग अपने माँ बाप की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ करें। जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, है ना। आप मुलाहजा फरमाए, मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह कि क्या बताऊं मर्तबे में किस कदर ऊंची है माँ। क्या बताऊं मर्तबे में किस कदर ऊंची है माँ। क्या बताऊं मर्तबे में, क्या बताऊं मर्तबे में किस कदर ऊंची है माँ। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए फिरदौस की क्यारी है माँ। अपने बच्चों के लिए फिरदौस की क्यारी है माँ। क्या बताऊं किस कदर, हाँ क्या बताऊं मर्तबे में किस कदर ऊंची है माँ। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग उमूमन क्या करते हैं, सिर्फ माँ का मर्तबा बयान करते हैं। सही है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाप को भी इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है कि अगर बाप नाराज है तो जन्नत का दरवाजा खुल ही नहीं सकता। सही है बेशक। जन्नत का दरवाजा खुल ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहां ये भी तो हुक्म है कि बाप जन्नत का दरवाजा है। लोग बाप की खिदमतों को भूल जाते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के लिए फिरदौस की क्यारी है माँ। माँ के कदमों में है जन्नत और दरवाजा है बाप। माँ के कदमों में है जन्नत और दरवाजा है बाप। माँ के कदमों में है जन्नत, माँ के कदमों में है जन्नत और दरवाजा है बाप। बाप की मानदगी, बाप की मानंद ऊंचे मर्तबे वाली है माँ। बाप की मानंद ऊंचे मर्तबे वाली है माँ। बाप की मानंद ऊंचे मर्तबे वाली है माँ। क्या बताऊं मर्तबे में किस कदर ऊंची है माँ। और हज़रात मोहतरम एक शेर पेश करता हूँ। ये गुलाम गौस साकी की याददाश्त कितनी मजबूत है। अगर मजबूत है तो उस याददाश्त का जायजा लेना है। शेर मुकम्मल होने के बाद मैं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा जी। और आपने अगर शेर सुनने के बाद बता दिया कि ये कलाम पढ़ा कहाँ से जा रहा है तो आपकी याददाश्त की मैं दाद दूंगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। बाप की मान, ये अखलाक महबूबी भी हमारे शेरो सुखन में हम सबक साथी हैं। कहते एक बार सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के लिए फिरदौस की क्यारी है माँ। पास उनके रंजो गम, पास उनके रंजो गम आ ही नहीं सकते कभी। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के पास उनके रंजो गम आए न हरगिज इसलिए। पास उनके रंजो गम, पास उनके रंजो गम आए न हरगिज इसलिए। बारगाहे रब में, हाँ बारगाहे रब में बच्चों के लिए रोती है। बारगाहे रब में बच्चों के लिए रोती है। नारे तकबीर।
नारे रसालत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरअसल अखलाक भाई और साकी भाई, ये कलाम हमारी आप लोगों की मादर इल्मी जिसको फन्ने शायरी कहा जाता है जी। फन्ने शायरी जो बज़्म हम चलाते हैं शेर व सुखन के हवाले से तकरीबन 2014 से उसमें खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि कुछ नहीं तो कई हजार की तादाद में शोरा वहाँ से फारिग होकर निकल चुके हैं। जी सुभान अल्लाह। उसका 300वां मुशायरा हुआ, तब हमने उस बज़्म में 11 मिसरे दिए थे, 11 मिसरे दिए और तकरीबन 250 कलाम शोरा के आए। 11 मिसरे अलग अलग दिए, पहला मिसरा हमद का, दूसरा नात का, फिर खुलफाए राशिदीन की शान में, फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक आला हज़रत सरकार ताज शरिया वगैरह करके एक बाप और एक माँ की शान में। सुभान अल्लाह। उस मुशायरे में ये कलाम नहीं, उसके बाद हम लोगों की आमद हुई है गुरु। ये तो है, ये पुराने जमाने का। तो उस मुशायरे में मैंने ये कलाम कहा था, मुलाहिज़ा फरमाए मोहब्बतों से सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी इस वक्त 336वां मुशायरा चल रहा है, आप बीच में निकले, आप हैं तो बहुत पुराने आप। हाँ, तो मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। बारगाहे रब में बच्चों के लिए रोती है माँ। और देखिए माँ का जो किरदार है वो कहाँ कहाँ किस तरह अदा हो सकता है, ये भी एक मफहूम मुलाहिज़ा फरमाए कि बैठने को चादरे अनवर बिछा दी आपने, बैठने को चादरे अनवर बिछा दी आपने, बैठने को चादरे जब मेरे आकाश मिलने, जब मेरे आकाश मिलने लिए आई है माँ, जब मेरे आकाश मिलने के लिए आई है माँ, जब मेरे आकाश मिलने के लिए आई है माँ। और ये माँ की ममता के हवाले से ये शेर आप हज़रात समाप्त फरमाएंगे। और ये प्रैक्टिकल है, कोई मोहब्बत में कही हुई बात नहीं, हकीकत बात है। जो माए बहनें वहाँ बैठी हुई हैं, कोई मुझे अपना बेटा समझकर, कोई अपना भाई समझकर दुआएं दे और ये शेर सुने, मोहब्बतों से सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा लगा है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा वाकई हो रहा, क्योंकि अपनी तो हमें मालूम नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन लोगों ने बताया तो हमें यकीन करना है ना। तो जो प्रैक्टिकल पेश कर रहा हूँ वो मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे आका से मिलने के लिए आई है माँ, माँ की ममता का जरा, माँ की ममता का जरा अंदाजा तुम इससे करो, माँ की ममता का। ध्यान रखे कि शेर काफिये पे जाकर मुकम्मल होता है, तो जब तक काफिया आपके समातों तक न पहुंचे तब तक आपको कुछ बोलना नहीं है, फिर आपको हक है, आप जैसे चाहे बोले। कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की ममता का जरा अंदाजा तुम इससे करो, माँ की ममता का जरा अंदाजा तो इससे करो, हमको सूखे में सुलाकर, हमको सूखे में सुलाकर भीगे में सोती है माँ, हमको सूखे में सुलाकर भीगे में सोती है माँ, हमको भीगे हमको सूखे में सुलाकर भीगे में सोती है माँ। एक शेर और पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, अल्लाह ताला सभी की माओं को, सभी के वालिदैन को सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। खास तौर से जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया है, अपनी
वालिदा की फातिहा चहल्लुम के सिलसिले में उनकी वालिदा को अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन, उनकी कब्र को बुक़्क़ाए नूर बना दे। आमीन। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, सुभान अल्लाह, तुझसे कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ताज़ा ताज़ा गर्म खाना, ताज़ा ताज़ा गर्म खाना सबको कर देती है पेश। कि ताज़ा ताज़ा गर्म खाना, ताज़ा ताज़ा गर्म खाना सबको कर देती है पेश। ताज़ा ताज़ा गर्म खाना, ताज़ा ताज़ा गर्म खाना सबको कर देती है पेश। और बाद में जो कुछ भी बचता, बाद में जो कुछ भी बचता है वो खा लेती है माँ। बाद में जो कुछ भी बचता है वो खा लेती है माँ। और पेश अब मक्ता में है, क्या बात, पेश अब मक्ता में यूं इस नज़्म का है माहसल। कह दे सुभान अल्लाह। कि पेश अब मक्ता में यूं इस नज़्म का है माहसल। हाँ, पेश अब मक्ता में यूं इस नज़्म का है माहसल। हमको ऐ शाहिद हमारी, हमको ऐ शाहिद हमारी जान से प्यारी है माँ। हमको ऐ शाहिद हमारी जान से प्यारी है माँ।